धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल में थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे कि वास्तु दोष के कारण कौन से रोग होते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योतु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे सूता सावधानतः श्रवन्तु। वास्तुशास्त्र में प्रमुख 8 दिशाओं का जो लेखा जोखा ज़्यादा रहता है। इन 8 दिशाओं में अलग अलग देवता एवं ग्रह हैं। जिस प्रकार कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव के अलग अलग ग्रह होते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा में मानव पर, जातक पर कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। इसी प्रकार से ग्रह अपने शुभ और अशुभ प्रभाव से वस्तु की भिन्न भिन्न दिशाओं को प्रभावित करके वहाँ रहने वाले जीवन पर शुभ अशुभ प्रभाव डालते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा में गंजापन, सिर दर्द, दिमागी परेशानियाँ, मस्तिष्क ट्यूमर, हड्डी कमज़ोर होना, बच्चों के जन्मजात रोग होना, राजनैतिक समस्याएं, गया धन का उधार, दिया गया धन वापस ना मिलना। यहाँ के स्वामी देवताओं के राजा इंद्र हैं और ग्रह सूर्य है। सूर्य देवता समृद्धि, प्रसिद्धि व बुद्धि विवेक के स्वास्थ्य के विशेष प्रतीक हैं। अगर हमारी पूर्व दिशा का वास्तु खराब है तो इस प्रकार के रोग हमें हो सकते हैं। पूर्व दिशा में खराबी होने पर यश प्रतिष्ठा में कमी आती है। संतान को कष्ट, संतान के शरीर में विकलांगता, मंदबुद्धि बच्चे होना, अपनी परंपराओं को तोड़ने वाले कुलीन परिवार के भी होकर के बदनामी कराने वाले या संतान को पिता के सुख की कमी होती है। सिर के रोग, हड्डी के टूटने, हड्डियों के कैल्शियम की कमी होना, हृदय रोग, पेट की बीमारी, मस्तिष्क ज्वर और रक्तचाप, नेत्र विकार, पुरुष के दाएं नेत्र के व स्त्री के बाएं नेत्र में पीड़ा होना, अपव्यय, ऋण का भार, प्रतिष्ठा की कमी और पितृ नाराज इत्यादि रोग पूर्व दिशा का वास्तु खराब होने पर होते हैं। यदि इस प्रकार के रोग, इस प्रकार के लक्षण हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी पूर्व दिशा में दोष है, उसको सुधार करना चाहिए। दूसरी दिशा होती है उत्तर पूर्व। मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक संपदा में कमी, वंश वृद्धि में रुकावट, ईएनटी वाणी के कष्ट, मधुमेह, एसिडिटी, बदहजमी, संतान का बिगड़ना, पुत्रों को कष्ट, संतान का भाग्य न बनना, पुत्र संतान की आकस्मिक मृत्यु होना, गृह स्वामी को पुत्र सुख में कमी, वंश विनाश, दरिद्रता, कूड़ा करकट होने से चरित्रहीनता व शत्रुता होना, रसोई होने से आर्थिक हानि होना, गृह क्लेश, शौचालय होने से दुश्चरित्रता, गृह कलह,
बीमारियां, पीलिया, लीवर, मोटापा, दिमागी कैंसर, कर्जा बढ़ना, उधार वापस न आना, कुल गुरु ब्राह्मण का श्राप, कानूनी परेशानियां, बच्चों को कैरियर खराब होना। ये अगर हमारी उत्तर पूर्व दिशा खराब है तो इस प्रकार की परेशानियां हमें आ सकती हैं। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें वास्तु के हिसाब से अपने घर का यह दोष दूर करना चाहिए। उत्तर दिशा, अगर उत्तर दिशा खराब होगी तो क्या होगा? हर्निया, हृदय सीने में रोग, हैजा, फेफड़े का रोग, ठंड से होने वाले रोग, दरिद्रता, अभावग्रस्तता, चर्म रोग, गाल ब्लैडर, धन हानि, मति भ्रम, मोटापा, सूंघने की शक्ति का क्षीण होना, त्वचा रोग, तर्क शक्ति में कमी होना, वाणी में हकलाना, नपुंसकता, बहन बेटी, बुआ को ससुराल से कष्ट, बार बार थूकना, तो ये सारे दोष उत्तर दिशा के हमारा वास्तु खराब होता है तो पैदा हो जाते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा का अगर वास्तु खराब है तो कौन से रोग पैदा होंगे? हृदय का संबंध, स्वास्थ्य संबंध सबसे ज़्यादा है। रसोई छोटी सी डिस्पेंसरी भी है। सौंदर्य जगह सब कुछ भोजन पर निर्भर है। शयन सुख, शैया सुख की कमी, जनन इंद्रिया के रोग, सीधे हाथ में कष्ट, दाएं घुटना, नेत्र रेटिना की कमी खराबी, दाएं कान में बहरापन, गूंगापन, छाती, तिल्ली आदि के कष्ट, प्रजनन क्रिया में रुकावट, कष्ट, यौन संबंधी से असमर्थता, क्रोध की अधिकता, अन्य स्त्री पुरुषों के द्वारा संसर्ग से उत्पन्न रोग, मधुमेह, अग्निभय, स्त्रियों का स्वास्थ्य, स्त्री पुरुष की बात को महत्व नहीं देती है, श्रृंगार में खर्च ही खर्च। ये दक्षिण पूर्व दिशा अगर हमारी खराब होगी तो इस प्रकार की बीमारियां और कष्ट होते हैं। दक्षिण दिशा खराब होने पर क्या होता है? सीने में दर्द, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, लीवर की कमी, लीवर की खराबी, पीलिया, स्त्रियों के मासिक धर्म में अनियमितता, गर्भपात, लाल रक्त कणिकाओं में कमी होना, एनीमिया होना, रक्त विकार जैसे हाई ब्लड प्रेशर, बवासीर, फोड़े फुंसी, शरीर में टाँके लगना, अस्थि मज्जा, पेट में अल्सर, आंतों में जख्म होना, समाज में ऐसा आना अपना जो आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे, स्त्रियों को कष्ट होना। अगली दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा। इसमें कमी होने पर, इसका वास्तु खराब होने पर क्या हानि होती है? अकस्मात होने वाली दुर्घटनाएं, किडनी, पैर, कूल्हे, पैर में रोग, छूत की बीमारियां, अंडकोश में का बढ़ जाना, एक्जिमा, त्वचा की खुजली इत्यादि, वायु में कमी, शत्रु द्वारा पीड़ा, असाध्य रोग, हाथी पैर, मवाद बढ़ना, लाइलाज रोग होना, दौरे पड़ना, गुप्तांगों में रोग होना, नर्वस होना, भूत प्रेत आदि ऊपरी हवाओं का असर होना, पितरों की नाराजगी होना, राजनैतिक गुंडों से परेशानी होना, जेल, हत्या, आक्रमण इत्यादि, व्यवहार व चरित्र के विकास में बाधाएं होना, अंधविश्वास, विषपान और वैमनस्य, ये सारे रोग हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा खराब होगी तो होने की संभावना रहती है। अब देखते हैं पश्चिम दिशा। लाइलाज बीमारियां, लंबे समय तक चलने वाले असाध्य रोग, नसों का उभार, ठंड से होने वाले रोग, कब्ज, बवासीर,
उदासीनता, डिप्रेशन, कुष्ठ रोग, गठिया वाय, स्नायु प्रणाली बिगड़ाना, पेट में गैस, अफारा बनना, स्त्रियों के चरित्र में कमी आना, बात रोग, जेल और नपुंसकता, वैराग्य आदि, ये सारी पश्चिम दिशा खराब की वास्तु खराब होने पर ऐसे ऐसे असाध्य रोग होने की संभावना होती है। और अंतिम है उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा का अगर वास्तु खराब है तो मानसिक संतुलन में कमी आना, मित्रता की गलतफहमियां होना, नाभि पेट के ऊपरी भाग में दिक्कत होना, बड़ी आयु की स्त्रियों को रोग होना, घर में भय का वातावरण होना, हृदय रोग, छाती के रोग, टीबी, जुखाम, सर्दी, निमोनिया, अपेंडिक्स, मासिक धर्म की परेशानियां, गर्भाशय के रोग, शरीर में पानी की कमी होना, सांस की परेशानियां, मित्रता व शत्रुता में परिवर्तन का दोष, बच्चों का घर से दूर रहना, पागलपन, विषाद, मानसिक तनाव, कफ प्रवृत्ति, मां बनने में कष्ट होना, उन्माद, नौकरी से परेशानियां, मोटापा, पुलिस कोर्ट कचहरी की परेशानियां, बिना दरवाजे के भवन में निवास भयंकर दोष है, नीच सूर्य में दुकान फैक्ट्री की स्थापना कलह का कारण होती है, व्यवसायी का सूर्य नीच राशि का हो तो लाभ होने पर भी कष्ट एवं आत्मिक क्लेश होता है, भूशयन होने पर कल कारखाना फैक्ट्री इत्यादि लगाना अपव्यय और अज्ञात बाधा देता है, ईशान में भट्टी हो तो व्यापार में खिन्नता दिवालियापना आता है, उत्तर में भट्टी हो तो लाभ के अनुपात में व्यय अधिक होता है, फैक्ट्री मंदी और तालाबंदी की नौबत आ सकती है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। हमें इन बातों का ध्यान रखना है और अपने घर के वास्तु को और शरीर के वास्तु को ठीक करना है, उसके उपाय करने हैं। भक्तांबर का विशेष अध्ययन करने से यह सारे रोग, यह सारे दोष दूर हो जाते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दुख। हे जिनवाणी भारती तू जपो दिल रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।